हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रेपेजॉइडल जो सेक्शन होता है उसके लिए कंडीशन देख रहे थे. व्हाट वुड द कंडीशन दैट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बिकम्स इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट. ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जो पेरीमीटर था वो इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि वाई वाज द वेरिएबल है. वाई यहाँ पे वेरिएबल था, ठीक है. तो हमने पूरी की पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई लिख ली थी, विच वॉज माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी, विच वॉज ए अपॉन वाई माइनस एम वाई प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. दैट वॉज द इक्वेशन. ओके, नाउ फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम dp about dy should be equals to 0. This is the condition for the channel to be economical. Okay, dp upon dy should be equal to 0. So let's differentiate this equation with respect to y and see what we get. Okay, so differentiating this equation we'll get minus a upon y square minus m plus 2 under root 1 plus m square is equals to 0. Okay, from here we can write a is equals to 2 under root 1 plus m square plus m, सॉरी माइनस m, और y स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइड में. ओके, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर. नाउ this is the area. Now using the equation of perimeter, we can see that p was 4y under root 1 plus m square plus 2my, है ना. तो by using this equation we will finally get m equals to 1 upon root 3, as you can see in the PDF also. हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, p की वैल्यू थी, वहाँ हमने एरिया को पुट कर दिया. गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. और उसके बाद क्योंकि अब देखो y से y कैंसिल आउट हो जाता, तो इसलिए m की टर्म में आ गया. नाउ सॉल्विंग दैट इक्वेशन विल गेट m एज 1 अपॉन रूट 3. दैट मीन्स जो हमने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बिछाया था उसका जो साइड स्लोप है 1 अपॉन m, उसकी वैल्यू है बच्चों 1 वर्टिकल, 1 मिनट, m की वैल्यू है 1:m था ना अपना, 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ m की वैल्यू आई है बच्चों 1 अपॉन रूट 3. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. लेट्स सी नाउ दे हैव कैलकुलेटेड tan थीटा. तो tan थीटा हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए ये है हमारे पास, है ना, ये थी मेरी b, ये थी y, ठीक है. ये और ये दोनों वैल्यूज़ थी एम वाई. बच्चों ये देखो, ये है एम वाई और ये है वाई, है ना. सो अगर ये tan थीटा है, tan थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना. तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. y से y कैंसिल आउट, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन m. और बच्चों tan थीटा देखो, अब मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ. मेरी जो इक्वेशन आई है वो आई है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m. पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ 1 अपॉन 1 रूट 3 आ जाएगा ऊपर. tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3. तो अब tan के कौन से एंगल में जो वैल्यू है वो रूट 3 आती है, tan के कौन से एंगल में वैल्यू रूट 3 आती है, वो हमको पता है. थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 डिग्री. तो अगर देखा जाए तो जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हमने लिया है, ये जो हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है उसका हाफ है. रेगुलर हेक्सागोन का हाफ है, वो है मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. By using all the value of m is equals to 1 upon root 3 and theta as 60 degree,
we can calculate the area, perimeter, hydraulic radius, etc. All the perimeters can be calculated using this two values. Okay, so first of all we'll see how much will be the area. First of all we'll see how much will be the area. हमने राइट की थी इक्वेशन, एरिया क्या था, b प्लस एम वाई इंटू वाई. नाउ b प्लस एम वाई इंटू वाई. तो बच्चों इफ़ यू वांट टू राइट दैट एरिया इन टर्म्स ऑफ y ओनली, हाउ वुड यू डू दिस? कैसे करेंगे हम लोग? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में एक कंडीशन होती है, टॉप विड्थ डिवाइड बाय 2 should be equal to length of one side slope, should be equal to length of one side slope. ठीक है, तो लिख देते हैं कंडीशन. टॉप विड्थ कितनी है मेरी? टॉप विड्थ है बच्चों b प्लस 2my, दैट वाज द टॉप विड्थ डिवाइड बाय 2. इट शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप. लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप कितनी थी? y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. वेरी मच सिंपल, वेरी मच सिंपल. अगर आपको b और y में रिलेशन चाहिए, अगर आपको b और y में रिलेशन चाहिए तो यहाँ m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बच्चों? 1/√3. जल्दी से 1/√3 पुट करेंगे हम लोग और b और y में हमें रिलेशन मिल जाएगा. देखो कैसे, b प्लस 2/√3, 1 मिनट, 2/√3 y डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस 1/3. तो बच्चों 1 प्लस 1/3 का मतलब क्या हो गया? 4/3. 4/3 का मतलब क्या हो गया? 2/√3 शुड बी इक्वल टू 2/√3. तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया, देखा जाए तो ये हुआ b प्लस 2/√3y इक्वल्स टू 4y√3. 4y√3. तो we can write b as 4y अंडर रूट 3 माइनस 2y अंडर रूट 3. इसका रिजल्ट आपको पता है क्या आ जाएगा? b की वैल्यू 2y अंडर रूट 3. तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है. जो विड्थ है हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन की वो 2/√3 ऑफ जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है उसके होती है. ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन नाउ यू कैन ईजिली फाइंड एरिया. लेट्स सी हाउ. एरिया इज b प्लस एम वाई इंटू वाई. और अभी हमने b की वैल्यू क्या फाइंड की है? 2y अंडर रूट 3. m की वैल्यू कितनी है? 1/√3 y और बाहर क्या है? y. बच्चों 2y प्लस y कितना हो जाएगा? 3y अंडर रूट 3 इंटू वाई. √3 से √3 कैंसिल, ऊपर बचा √3. एरिया कितना आ गया? सिंपल एरिया आ गया अंडर√3y स्क्वायर, अंडर√3y स्क्वायर. दैट्स इट, दैट इज़ द एरिया. अगर तुमसे कोई पूछे पेरीमीटर कैसे निकालना है, पहले पेरीमीटर की इक्वेशन लिख लो. कितनी थी पेरीमीटर? थी तुम्हारी 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस b. देखो यहाँ पे b और y में इक्वेशन आ गई, सीधे झट से b की इक्वेशन पुट कर दो. 2y अंडर रूट 3 और 1/1 प्लस एम स्क्वायर का रूट. इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं. इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी बच्चों 2/√3. अरे थी नहीं थी? यस थी. तो कितना हो गया? 4y/√3 प्लस 2y/√3. 4y/√3 और 2y/√3. कितनी वैल्यू आ गई? दोनों को जोड़ दो. कितनी आ गई बच्चों? 6y/√3. p की वैल्यू आ गई 6y/√3. तो ये आ गई 2√3y. 2√3y ये आ गया पेरीमीटर का फाइनल रिजल्ट, है ना. सो इसी तरीके से हम लोग कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम अदर टॉपिक. टिल नाउ थैंक यू.